नमस्कार। आज हम भारत और घाना के रिश्तों पर एक ताज़ा बयान जो आया है उसे ज़रा गौर से समझेंगे। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य, भारत घाना संबंध सुदृढ़करण, मोदी का वार्ता के कुछ खास हिस्से हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण बयान है। कोशिश ये रहेगी कि मतलब इसकी ऊपरी बातों से आगे बढ़कर इसके असली मायने और अहमियत को टटोलें। हाँ। और शुरुआत ही देखिए एक बड़े ऐलान से होती है। हाँ। अगले 5 सालों में भारत और घाना के बीच का व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। जी, 2 गुना। ये सुनने में तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है ना? बिल्कुल है। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है और इस बड़े लक्ष्य के पीछे की सोच क्या है? फिलहाल किन चीजों का लेन देन होता है इन दोनों देशों के बीच? हाँ, लक्ष्य तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखें तो व्यापार में फार्मास्यूटिकल्स हैं, खेती से जुड़े उत्पाद हैं, अच्छा। IT सेवाएं, ऊर्जा, खनन और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और जो इस बयान में उभर कर आ रही है, कि ये कहानी सिर्फ व्यापार के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? भारत खुद को घाना की विकास यात्रा में सहयात्री बता रहा है। सहयात्री? हाँ, ये शब्दावली ये अपने आप में अहम है, क्योंकि ये सिर्फ खरीदने बेचने वाले रिश्ते से आगे बढ़कर एक साझेदारी की तरफ इशारा करती है। सहयात्री, ये सुनने में तो अच्छा है, पर क्या ये सिर्फ कहने की बात है या फिर जमीन पर भी इसका कोई मतलब है? मतलब भारत का तरीका दूसरों से अलग कैसे है इस मामले में? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, इसके ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं बयान में। जैसे पैन अफ्रीकन नेटवर्क परियोजना है, वो सैटेलाइट के जरिए अफ्रीका के देशों में यूनिवर्सिटी और अस्पतालों को जोड़ने का काम करती है। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। फिर है रियायती ऋण सहायता यानी लाइन्स ऑफ क्रेडिट या LOCs। अच्छा, LOCs? जी, ये सरकार की तरफ से विकास परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले आसान शर्तों वाले कर्ज होते हैं। और ITEC कार्यक्रम भी है। ITEC वो क्या है? जिसके तहत भारत दूसरे विकासशील देशों के नागरिकों को तकनीकी और व्यावसायिक ट्रेनिंग देता है। घाना के बहुत से लोग इससे फायदा उठाते हैं। ओह, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि घाना के विकास में सीधी मदद पहुंचाने के तरीके हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बाजार नहीं देख रहा, बल्कि वो घाना की क्षमताओं को बढ़ाने में भी भागीदार बनना चाहता है। ठीक है, ये विकास में साझेदारी वाली बात समझ आती है, पर जाहिर है इसके पीछे कुछ रणनीतिक वजह भी होंगी। हाँ, बिल्कुल होंगी। घाना ही क्यों? मतलब पश्चिम अफ्रीका में उसकी लोकेशन और उसके जो प्राकृतिक संसाधन है, सोना, कोको और अब तो तेल भी जी, ये भारत के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या ये भारत की अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों या व्यापार संतुलन या फिर सोने के भंडार के लिए जरूरी है? एकदम सही पकड़ा आपने। रणनीतिक पहलू बहुत अहम है। घाना पश्चिम अफ्रीका में एक कह सकते हैं स्थिर और महत्वपूर्ण देश है। हाँ। उसके संसाधन जैसे आपने कहा सोना, कोको और तेल, ये भारत के लिए उपयोगी है। तेल देखिए, भारत की ऊर्जा जरूरतों को विविध बनाने में मदद कर सकता है। कोको व्यापार का हिस्सा है ही, और सोना वो देश के भंडार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। राइट। लेकिन इसे और बड़े दायरे में देखना होगा। मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भारत की जो व्यापक अफ्रीका रणनीति है उसका हिस्सा है। अच्छा, अफ्रीका रणनीति? हाँ, भारत अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, और ये दक्षिण दक्षिण सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग? बिल्कुल, जो शायद पारंपरिक उत्तर दक्षिण मदद के मॉडल से थोड़ा अलग हटकर है और बराबरी पर ज्यादा जोर देता है। और इसमें सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर का पहलू भी है। सॉफ्ट पावर जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान, घाना के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स, लोगों का आपस में मिलना जुलना, जिसे पीपल टू पीपल कनेक्ट कहते हैं। हाँ। ये सब मिलकर एक ज्यादा गहरा और कह सकते हैं टिकाऊ रिश्ता बनाने की कोशिश है, जो सिर्फ सरकारी स्तर तक सीमित न रहे। तो मतलब ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने का ऐलान नहीं है, बल्कि एक तरह से दोस्ती का हाथ और मजबूती से बढ़ाने जैसा है। हाँ, जिसमें विकास में मदद और अपने रणनीतिक हितों का ध्यान दोनों शामिल है। एक बहुआयामी रिश्ता बनाने पर जोर है। बिल्कुल सही। संदेश यही है कि भारत एक नए नजरिए के साथ आ रहा है। एक नया नजरिया? हाँ, वो घाना के भविष्य के विकास में, चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, युवाओं को काबिल बनाना हो या नई तकनीक लाना हो, एक भरोसेमंद साथी के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। भरोसेमंद साथी। और ये जो 5 साल में व्यापार दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, ये दिखाता है कि भारत इस रिश्ते को लेकर गंभीर है। सही बात है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक ठोस इरादा नजर आता है। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से ये साफ है
कि भारत और घाना के रिश्ते एक नए और शायद ज्यादा गहरे दौर में जा रहे हैं। जी, लगता तो यही है। ये सिर्फ पैसों या सामान के लेन देन से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ। जैसे जैसे आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, आगे चलकर भारत और घाना के बीच सहयोग का अगला गैर आर्थिक मोर्चा क्या हो सकता है? गैर आर्थिक? हाँ, वो कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं जहां दोनों देश मिलकर काम करें, जो शायद सीधे सीधे पैसों से न जुड़े हों? अच्छा सवाल है। क्या साझा सांस्कृतिक विरासत या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर कुछ नया देखने को मिल सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात।